अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उर्दू पेडागोजी पार्ट नंबर 3। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बोली और ज़बान पर, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी मादरी ज़बान और म्यारी ज़बान। अब मादरी ज़बान वो ज़बान होती है जिसे आप हिंदी में कहते हैं मातृभाषा, और इंग्लिश में आप जिसे कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, और उर्दू में हम पढ़ने वाले हैं मादरी ज़बान। ओके, तो हम पूरा उर्दू में ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ के गोद में आता है ना, तो वो मादरी ज़बान सीखना शुरुआत कर देता है। ओके, और अगर दूसरी चीज़ ये, क्या मादरी ज़बान एक ही हो सकती है? क्या एक ही लैंग्वेज हो सकती है मादरी ज़बान? जी नहीं, बच्चा एक से ज़्यादा भी मादरी ज़बान सीख सकता है। वो कैसे? कि अगर वो जिस माहौल में रह रहा है, यानी उनके अम्मी अब्बा में से, जैसे अम्मी जो होंगे वो कहीं बाहर कंट्री की हैं और जो उनके डैडी हैं वो इंडियन हैं, तो वो दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाएं क्या कर सकता है? वो सीख सकता है। तो उसकी मादरी ज़बान एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये बात का ख्याल रखना है आपको। अब हम बात करेंगे कि मादरी ज़बान जो होता है, हम एक फ़ितरी तौर पर इसे हम फ़ितरी ज़बान कहते हैं। यानी कि आपको खुद पता है कि मादरी ज़बान सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप अपने उसी माहौल में जो होता है सीख जाते हैं, अपनी अम्मी अब्बा भाई बहनों को देखकर, या फिर आपके माहौल में, सपोज़ आपके माहौल में अलग अलग कंट्री, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वहाँ से भी आता है आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग देता है कौन? मादरी ज़बान। अगर बच्चा जो है, बच्चे की सपोज़ मादरी ज़बान उर्दू है, तो अगर मैं उसको उर्दू में कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, तो वो जो है वो जल्दी सीखेगा। अगर मैं उसे इंग्लिश में वही चीज़ बताऊँ तो मे भी उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर आप उसको उसकी मादरी ज़बान में अगर सिखाते हैं तो बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी सीखेगा, और उसकी अलग अलग सलाहियतें जो है उसमें ऑलरेडी खूबी, वो भी बाहर निकल कर आएगी। बच्चा जो है बोलेगा, बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस बारे में, जो मादरी ज़बान है इस बारे में जो है हमारा जो RTE है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि प्राइमरी लेवल तक बच्चों को जो सिखाया जाए वो उनको फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मादरी ज़बान हो, मादरी ज़बान का यूज़ किया जाए, ताकि बच्चा जो है ईज़िली सीख पाए। और इस चीज़ का देखिए, ये RTE जो एक्ट है 2009 का है, बट इसको फोर्स में कब से ये लागू हुआ, तो लागू जब से हुआ है ये, तो वो डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 2010। अब देखिए, एक आर्टिकल नंबर याद रखना है आपको, जो कि आर्टिकल नंबर है 350। आर्टिकल नंबर 350 जो है वो हमें मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक दिलाता है, हक देता है। ओके, तो ये छोटी सी बात याद रखोगे। नेक्स्ट आता है मादरी ज़बान जो होती है ना, मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ते से हासिल किया जाता है। अब देखिए, आपको मादरी ज़बान सीखना है, तो मादरी ज़बान के लिए आपको कहीं ना कहीं तो ये दोनों का ही शुमार होता है, जब अगर आपको मादरी ज़बान सीखनी है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपकी म्यारी ज़बान। तो म्यारी ज़बान क्या है, हम थोड़ा म्यारी ज़बान को भी समझ लेते हैं। तो म्यारी ज़बान, ये म्यारी ज़बान का मतलब होता है हिंदी में मानक भाषा, जिसे आप क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आप सीखना चाहते हो, और टारगेट लैंग्वेज भी वही होती है जो जिसे आप सीखना चाहते हो। तो उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? म्यारी ज़बान कहते हैं। अब हम देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है दूसरी ज़बान, म्यारी ज़बान यानी कि दूसरी ज़बान, इंग्लिश में कहें आप सेकेंड लैंग्वेज। अब बच्चा जब बच्चा 4 साल की उम्र तक जो होता है, वो 4 साल की उम्र में तकरीबन बच्चा जो होता है ना, अपनी मादरी ज़बान बोलना क्या होता है, ईज़िली सीख जाता है। और जब बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है कोई नई लैंग्वेज सीखने, कुछ नया सीखने, तो ऑलरेडी बच्चे के पास 5000 अल्फाज जो होते हैं वो जानता है, वो वाकिफ़ होता है उन अल्फाज से। तो ये सारी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारे, यहाँ पर हमारा एंड होता है मारी ज़बान, म्यारी ज़बान एंड मादरी ज़बान। ये नोट करके आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है। तो वो कौन सी 2 तरह की बोली है जो बच्चा ज़बान की नशोनुमा के दौरान बोलता है? अब नशोनुमा से मुराद ये है कि बच्चा जब छोटा होता है तो कैसे छोटे छोटे वर्ड्स, अल्फाज बोलता है, फिर उन्हीं अल्फाजों से मिलकर बड़े बड़े जुमले वो बनाने लगता है। तो जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो 2 तरह की बोली कौन सी है। एक होती है अनापरस्त। अनापरस्त यानी जब बच्चा जो है ज़बान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने के लिए करता है तो उसे आप कहेंगे अनापरस्त। और समाजी यानी कि बच्चा जब दूसरों को मुखातिब करेगा तो उसे आप कहेंगे समाजी। तो याद रखना ये पॉइंट, ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है। कौन सी है वो बोली? अनापरस्त एंड समाजी। चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं नोम चोम्स्की पर। नोम चोम्स्की आप सभी जानते होंगे। नोम चोम्स्की जो थे एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। तो अब इनके बारे में हम एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है। एक्चुअली में इनकी थियोरी भी है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर उर्दू के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ ये पॉइंट आपको बताती हूँ। ये याद रखना है आपको कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। मतलब इनका ये कहना था कि बच्चा जो होता है ना, वो जैसे ही पैदा होता है वो ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। यानी अगर बच्चे को जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है उसको अच्छा माहौल अगर मिल जाए तो बच्चा जो है बहुत अच्छे से ज़बान सीख सकता है, बहुत ही बेहतर तरीके से। मगर शर्त ये है कि उसको वो माहौल भी मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे सलाहियत है तो वो सीख ही जाएगा, वो कोई भी माहौल में रहे, नहीं, उसे वो माहौल मिलेगा। तो ऑफ कोर्स हर बच्चा जो होता है वो ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे जीन पियाजे एंड वाइगोस्की। अब इनका भी नज़रिया देख लेते हैं कि इनका नज़रिया क्या है ज़बान के रिलेटेड। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि दिमाग जो होता है, बच्चों का दिमाग जो है एक कोरे स्लेट के मानिंद है। स्लेट जो होता है एक कोरे स्लेट के मानिंद है। उसमें आप जो भी भरोगे, जो भी आप लिखोगे ना, बच्चा वही चीज़ क्या होगा, सीख लेगा। मगर वो भरने का तरीका, वो भरे हम कैसे, तो वो भरने के लिए हमें क्या लेना है। तो जीन पियाजे ने हमें कहा था कि वो चीज़ भरने के लिए, कोरे जो स्लेट कागज़ है उसे फिल करने के लिए किसका यूज़ करना होगा? हवासे खमसा। अब ये हवासे खमसा में 5 चीज़ें, जिसे आप इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, नाक, मुंह, आँख, कान, ज़बान एंड जिल्द, ये 5 चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है नाक, आँख, मुंह, कान एंड जिल्द। ठीक है, टोटल 5 हो गई। और वाइगोस्की का कहना क्या है? वाइगोस्की ये कहते हैं, इनका नज़रिया जो है वो इंसानी सकाफ़त और हयाती समाज नशोनुमा का नज़रिया पेश किया है इन्होंने। एंड समाजी बच्चा जो होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट जो आपको पॉइंट याद रखना है, बच्चा जो है वो समाजी राब्ते से क्या होता है, सीखता है लैंग्वेज को, भाषा को। ओके, अब आ जाते हैं पाउलो और स्किनर के बारे में। इनकी भी थियरी है। अब इनकी थियरी या इनका नज़रिया हम कह सकते हैं, इनका नज़रिया है कि इक्तसाब का अमली मशरूत नज़रिया ये पेश किया है, मिसाल मश्क, नकल और रटने से। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो ये क्या कहते हैं, बच्चा जो होता है पहले सुनता है किसी चीज़ को, फिर उसको क्या करता है, दोहराता है, फिर वो उसको खुद करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्किनर कहते हैं, ये इनका नज़रिया है। तो नज़रिए पे थोड़ा आप फोकस करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।